वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6 स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज ये हमारा थर्ड पार्ट है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा लास्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम आ चुके हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम एन puddle एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? When the drop of water from a puddle is under a microscope, a number of microbes you can see moving on about in it. You will see it continuously moving. Amoeba, the paracetamol. It also has a unicellular animal like amoeba. A horse, a bear, and a tortoise are multicellular animals with a verbal are without it form two groups with known as vertebrates and invertebrates separately। अभी vertebrates क्या होते हैं? जिनको बैकबोन होती है, हम क्या कहते हैं उसे? रीढ़ की हड्डी। जिनको रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें vertebrates कहते हैं, और जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें invertebrates कहते हैं दोस्तों। Snake, bird, fish and kangaroos as also humans are vertebrate animals. Animals such as snail, cockroach, earthworm do not have vertebral column and therefore they are invertebrates। अभी क्या हम लोगों ने देखा कि जो स्नेक होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, कैंगारू होते हैं, और जो इंसान होता है उनमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें वर्टिबल कॉलम होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिबल एनिमल्स। और जो क्या होते हैं? स्नेल, कॉकरोच, अर्थवॉर्म्स, ये सब जितने भी हो गए ना, इनको ना बैकबोन नहीं होती, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। 2. Name some animals which lay egg and other which give birth to the young ones. We have learned that production and other living thing of one itself is called reproduction. The hen lays egg and hatches them. After few days, the young chickens hatch out of the eggs. A cow gives birth to a calf. Before that, the calf grows within the cow's body. According to the mode of reproduction, animals are classified into two, namely oviparous animals and which lay eggs are and viviparous animals। अब यहाँ पे 2 पार्ट हो गए दोस्तों। आगे हम आते हैं which give birth to the young ones। अभी पहला पार्ट क्या है? जो अंडे ले करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओविपारस एनिमल्स दोस्तों। और दूसरे को क्या कहते हैं? ओविपारस दोस्तों, जो अंडे ले करते हैं, और वो दूसरों को क्या कहते हैं? विविपारस एनिमल्स दोस्तों। और फिर आगे हम क्या आ जाते हैं? विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। थर्ड, where are the animals, namely like an horse, a bear, a tortoise and an alligator, a fish, a deer and frogs can to be found। ये सब कहाँ? जंगल में पाए जाते हैं दोस्तों। जो एलिगेटर होते हैं और फिश होते हैं वो सारे पानी में पाए जाते हैं, और फ्रॉग होता है वो पानी और ज़मीन दोनों में पाया जाता है दोस्तों। According to the habitat, animals are usually classified into terrestrial aquatic animals. However, some animals like frog, salamander, toad live in both places, namely land and water. Therefore, they are called amphibious animals. A kite, a eagle, a crow, a bird, a butterfly, a honeybee all fly in air through their life in different places. These animals are said to be have an aerial mode of life. What are animal different crucial such as classification of animals। अभी हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। पर अभी हम क्या करेंगे? हमने इस चैप्टर का हम स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे दोस्तों। चलिए रिवीजन करने चलते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में आ चुके हैं दोस्तों। अभी हम स्टार्टिंग में आके क्या देखते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में। प्लांट के स्ट्रक्चर के होने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लांट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर, फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट्स, और फिर क्या? फ्रूट के बारे में। फिर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और फिर ये जो टेबल है मैंने आपको आज होमवर्क दिया था दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था?
उसके बारे में, ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ के 3 पार्ट थे दोस्तों, ट्रीज़, हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में। और ट्रीज़ क्या होता है, पेनीरियल होता है, इसका भी एक पार्ट बन जाता है दोस्तों। फिर इसके आगे हम आ जाते हैं श्रब्स के ऊपर। श्रब्स क्या होता है आपको आगे पता चलेगा। हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स के बारे में पढ़ा था। फिर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द हाइट एंड द प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जैसा मैंने आपको कहा था। अभी हम आ जाते हैं वाइन्स के ऊपर। वाइन्स के हम लोगों ने बारे में पढ़ा था। और फिर हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं, लाइफ पीरियड के ऊपर। लाइफ पीरियड के ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनुअल, बिन्यूअल एंड पेरिनियल दोस्तों। ये सारे क्या है, उनके लाइफ साइकिल और उनके लाइफ स्पैन पे डिफ्रेंशिएटेड दोस्तों। जो पेरिनल होते हैं वो होते हैं ट्रीज, जो बेनियल होते हैं वो होते हैं श्रब्स, और जो एनुअल होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ब्स दोस्तों। अभी हम आगे देखते हैं, प्लांट्स दैट कैन बी फ्लावरिंग एंड मे नॉट बी फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो झाड़ होते हैं वो फ्लावर नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दोस्तों। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या होता है, ऑर्गन्स नहीं होते स्टेम, फ्रूट और इनके तरह। और फिर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पानी के बारे में। पानी में हमने कौन से टाइप पढ़े थे, जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, जो पानी के बाहर ग्रो करते हैं, जो आधे से ज़्यादा पानी के बाहर ग्रो करते हैं, जो पानी के अंदर ग्रो ही नहीं करते, और कुछ उनके रूट्स पानी के अंदर रहते हैं पर उनका जो ऊपरी हिस्सा है वो पानी के बाहर रहता है दोस्तों। फिर हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। डेजर्ट में क्या पढ़ा था कि उनके क्लासिफिकेशन और अडाप्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उन लोगों ने अलग अलग से अपनी खुद की शेप्स ले ली है हर एक के बाजू और आजू बाजू सराउंडिंग्स के वजह से, और उनके हर एक के अलग अलग कैरेक्टर्स के थे दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में और फूड चेंज के बारे में। जैसे एक डियर ग्रास को खाता है और एक लायन वो डियर को खा जाता है। जब वो लायन मर जाता है और जब वो एक जगह पर जाके डिकम्पोज होने लग जाता है, जब उसकी बॉडी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसे खाने लग जाती है, तभी क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। और उसकी डिकम्पोज होने के बाद वहाँ पे अनवांटेड ग्रास ग्रो हो जाती है, जंगली ग्रास ग्रो हो जाती है। वो जंगली ग्रास कोई एक बेबी डियर या कोई दूसरा डियर आके खा रहा रहता है दोस्तों। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे एक टेबल पढ़ा और जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था दोस्तों। फिर अभी हम यहाँ पे आके देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर प्लांट्स के बारे में, इनवर्टिब्रेंट्स और वर्टिब्रेंट्स के बारे में। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, और वर्टिब्रेंट्स और इनवर्टिब्रेंट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिब्रेंट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेंट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है दोस्तों। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था ओविपायरस एनिमल्स एंड विविपायरस एनिमल्स के बारे में। ओविपायरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं। विविपायरस क्या होता है, जो खुद की ही तरह दिखने वाले बच्चे को, यंग वंस को बर्थ देते हैं दोस्तों। और फिर हम आगे क्या आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। और हम लोगों ने यहाँ पे एम्फीबियंस एनिमल के बारे में पढ़ा था। एम्फीबियंस एनिमल्स में क्या आता है, एम्फीबियंस एनिमल्स क्या होता है, जो दोनों लैंड और वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जब वो बस लैंड में रहते हैं। एक्वाटिक क्या होते हैं, बस वो पानी में रहते हैं। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ बर्ड्स होते हैं वो बस हवा में रहना चाहते हैं, उनका क्या होता है, एरियल मोड ऑफ लाइफ लेता है। वो पूरे अपने लाइफ टाइम में बस हवा में उड़ते रहता है दोस्तों। कभी कभी रुक जाता है अपना नेस्ट या घोंसला बनाने के लिए, वरना उनकी 95% ऑफ द जिंदगी हवा में ही रह जाती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही है। बस आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं आपको दिखूँगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।